नमस्कार दोस्तों, इन्फो फॉर इन्वेस्टमेंट की टीए लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न का लास्ट वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार जान लेते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड की जरूरत क्यों है। दूसरा हम जानेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे ट्रेड किया जाता है। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कैंडल्स को ब्लेंड कैसे किया जाता है और उसकी जरूरत क्यों है। अब तक हमने जो है ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। अब तक जो है हम इतने सारे जो है ये कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इतने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, किसी को याद रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ब्लेंड करके भी जो है पता कर सकते हैं कि बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो कैसे ब्लेंड करते हैं वो एक बार जान लेते हैं। ब्लेंड करने के लिए जो है, ब्लेंड का मतलब है कि आप दो या दो से अधिक कैंडल्स को मिला के एक कैंडल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अब देखिए जैसे ये दो कैंडल्स हैं, इन दो कैंडल्स को मिला के ये एक ऐसी कैंडल बनती है। कैसे, क्यों बनती है, क्या रीजन है, मतलब ये कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये आपकी पहली कैंडल होगी, ये आपकी दूसरी कैंडल होगी, ये जो दो कैंडल होगी। तो आपको करना क्या है, पहली कैंडल का ओपन और लास्ट कैंडल का क्लोज। अब ये दो कैंडल हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट अपने को क्या है, पहली कैंडल का ओपन लेना है, दूसरी कैंडल का क्लोज लेना है, और जो सबसे नीचे होता है वो लो लेना है, और जो सबसे ऊपर होता है वो हाई लेना है। एक कैंडल्स को बनने में 4 प्राइस चाहिए होते हैं, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ये 4 प्राइस चाहिए होते हैं। तो ये चारों प्राइस अपने को कैसे मिलेंगे, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी लास्ट कैंडल का क्लोज, और जो हाई है सबसे ज़्यादा जिस कैंडल का हाई है वो हाई लेना है, और सबसे ज़्यादा लो जिस कैंडल का है वो लो लेना है। तो ये 4 प्राइस अपने को मिलके जो है उसको हम एक कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पहली कैंडल का ओपन आपका कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका हो गया ओपन, ठीक है। दूसरी लास्ट कैंडल का क्लोज कहाँ पे हो गया, ये आपका हो गया क्लोज। अब ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन क्यों है, क्योंकि जो है आपका ओपन नीचे में है और जो है आपका क्लोज ऊपर में है, इसके लिए जो है ये ग्रीन कैंडल है। हाई जो हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा हाई ये है, तो ये आपका हाई हो गया, इनमें सबसे ज़्यादा लो है, तो ये आपका लो हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह अब ये आपकी कौन सी कैंडल है, ये आपकी जो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है। एनगल्फिंग डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनती है। बुलिश एनगल्फिंग एक जो है बुलिश पैटर्न है, तो डाउन ट्रेंड में बॉटम में बनती है ये आपकी कैंडल। तो डाउन ट्रेंड में ये आपकी बॉटम में बनी। अब इन दोनों को आपने ब्लेंड करके क्या बना दिया, हैम्बर टाइप की कैंडल। अब आपको ये तो पता ही है, हैम्बर बुलिश कैंडल है, शूटिंग स्टार जो है आपकी बेयरिश कैंडल है। तो ये आपका हैम्बर कैंडल बन गया, तो ये आपका बुलिश पैटर्न हो गया। आपको जो है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ब्लेंड कर दोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है। अब ठीक इसका उल्टा क्या हो रहा है, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे जो है ये है बेयरिश एनगल्फिंग। ये जो है अप ट्रेंड में टॉप पे बनता है, अप ट्रेंड में जो है आपका टॉप पे बनता है। इसमें क्या करना है, पहली कैंडल का ओपन लेना है, पहली कैंडल का ओपन ये रहा, तो ये हो गया अपना ओपन। दूसरी कैंडल का क्या लेना है, क्लोज, दूसरी कैंडल का क्लोज ये रहा, तो ये हो गया इसका क्लोज, ठीक है। दूसरी नहीं, लास्ट कैंडल, बीच में अगर कोई एक कैंडल होगी वो उसका भी कुछ नहीं लेना है, अपने को लास्ट कैंडल का क्लोज लेना है। हाई इन दोनों कैंडल्स में से अगर इसका हाई ज़्यादा होता तो इसका लेते, अब जो है इन दोनों में से इसका हाई ज़्यादा है तो ये हाई हो गया आपका, और इसमें जो है लो, इसका ज़्यादा नीचे में है तो ये आपका लो हो गया। अब जो है आपका ओपन ऊपर में है, क्लोज नीचे में है, तो ये आपकी रेड कैंडल हो गई। तो ब्लेंड करना है ऐसे, आप जो है कैंडल्स को ब्लेंड करके एक कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं, अगर आप उनको ब्लेंड करोगे ना, कुछ इस तरह के ही आपके पैटर्न बनेंगे। अगर आप उसको सिंगल में कन्वर्ट करोगे ना, तो कुछ इस तरह के ही पैटर्न होंगे। कुछ एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कैसे इस तरह के ही रहेंगे। एक बार जो है कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे जो है कैंडल्स को ब्लेंड करके जो है हम इस तरह के पैटर्न बना सकते हैं। ये जो है आपने पे कुछ पैटर्न हैं, जो मेन कुछ पैटर्न है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हो गया, ये तो हमने अभी देख लिया, बेयरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग अभी देखा। अब जो है ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप जो है आपका जो है हाई ऊपर टॉप में बनता है। तो यहाँ पे आप देखो इस पैटर्न को मिला के आपको जो कैसी बन रही है, शूटिंग स्टार टाइप की पैटर्न बन रहा है। ये आपकी जो होगी बुलिश कैंडल, ये आपकी होगी बेयरिश कैंडल। तो बुलिश कैंडल का ओपन कहाँ पे होता है, नीचे में। ये हो गया आपका ओपन पहली कैंडल का, दूसरी कैंडल का क्लोज ये हो गया, ठीक है। तो आपका जो है ओपन नीचे में है, क्लोज ऊपर में है, तो आपकी जो है ग्रीन कैंडल बनी है। बट जो है हाई जो आपका कहाँ पे हो गया, इन दोनों कैंडल का हाई लगभग सेम है, तो ये आ गया आपका हाई। लो जो है आपका ये हो गया,
ये जो इसका ओपन है और लो है सेम पॉइंट पे है, क्योंकि नीचे में जो है इनका विक नहीं है, तो ये जो आपका सेम पॉइंट पे है, लो ये हो गया, तो आपकी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल्स बनी। ठीक इसी तरह जो है आप ट्वीजर बॉटम को अगर आप मिलाओगे तो हैम्बर टाइप की कैंडल बनती है, ट्वीजर बॉटम को मिलाओगे तो हैम्बर टाइप की कैंडल बनती है। बाकी के जो है आप जैसे 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है, तो इसको आप तीनों पैटर्न को मिलाओगे तो बड़ी रेड कैंडल बनती है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। 3 वाइट सोल्जर को मिलाओगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी जो कि एक बुलिश कैंडल है। ठीक है, इवनिंग स्टार को मिलाओगे, इवनिंग स्टार कहाँ पे बनता है आपका, ऊपर में बनता है अप ट्रेंड में, तो यहाँ पे आपका जो है पहली कैंडल का क्या लेना है आपको, ओपन। पहली कैंडल का ओपन कहाँ पे है, ये हो गया आपका ओपन। दूसरी का नहीं, लास्ट कैंडल का, दूसरी कैंडल आपकी ये होगी। ठीक है, आपको लास्ट कैंडल का क्या लेना है, क्लोज। ये आपका लास्ट कैंडल का क्लोज हो गया। लो अभी जो है ये क्लोज के आसपास ही है, ये लो और क्लोज एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, अब हाई इन दोनों में से कौन सा है, ये बीच वाली कैंडल का जो है ये आपका हाई हो गया। ठीक है, अब आपका जो है ओपन ऊपर में है और जो है क्लोज नीचे में है, तो आपकी कैसी कैंडल बनेगी, रेड कैंडल। बट इसको मिला के क्या बनी आपकी, शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी। तो इन तीनों कैंडल्स को मिला के भी जो है आपकी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी। मॉर्निंग स्टार को मिलाओगे तो कुछ आपकी हैम्बर टाइप की कैंडल बनेगी। तो कैंडल्स को आप ब्लेंड करोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जो है ब्लेंड करके भी जो है पता कर सकते हो कि कैंडल्स जो है कैसी बन रही हैं। एक और तरीका है कैंडलस्टिक पैटर्न, अगर आपको याद नहीं रहते तो आप जो है ट्रेडिंग व्यू पे इसके इंडिकेटर्स हैं वो आपको पता करते। तो एक बार जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चलते हैं। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अब इस ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में कैसे आपको जो है इंडिकेटर लगाना है, तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है कैंडलस्टिक। यहाँ पे आपको लिखना है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक में जो है ये ऊपर के जो 2 पैटर्न दिख रहे हैं ना, एक तो है ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। ये 2 पैटर्न आप जो है लगा लेना इंडिकेटर, इनमें दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को एक बार जो है लगा लेते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या सेटिंग है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो है एक को हाइड कर देते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। इनमें से जो है एक बार ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न को हमें हाइड कर देता हूँ, तो अपना कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई वाला आपने लगा लिया। अब यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे पता चलता है। ये हो गया आपका जैसे बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे हो गया बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बुलिश एनगल्फिंग। तो यहाँ पे आप जो है आप पैटर्न ट्रेडिंग व्यू में अगर आप लगाओगे तो आप जो है आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग एक बार देख लेते हैं। इसकी सेटिंग एक बार देख लेते हैं कि क्या इसकी सेटिंग होती है। अब जो है आपका फेवरेट जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी की जो है चीज़ें डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है जितने भी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई आपको रिमूव करना है या फिर कोई आपको जो है लगाना है वो आप अपने हिसाब से इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको डोजी हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। इवनिंग स्टार हटाना है, मॉर्निंग स्टार जैसे इवनिंग स्टार मेजर है, मॉर्निंग स्टार मेजर है, शूटिंग स्टार, हैम्बर, इन्वर्टेड हैम्बर, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे ये पैटर्न को हटा दिया आपने। ठीक है, कुछ ऐसे पैटर्न को जो है आप हटा सकते हो जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप जो है इसकी सेटिंग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो आप जो है ऐसे भी जो है लगा सकते हो इस इंडिकेटर को। और दूसरा जो है अपना, इसको एक बार रिमूव करते हैं तो दूसरा अपना हो गया ऑल पैटर्न करके है। इसमें जो है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो है आपका बीरिश एनगल्फिंग। ठीक है, यहाँ पे डोजी, डी से डोजी हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पैटर्न यहाँ पे भी आ जाएंगे। इसमें भी जो है सेटिंग आप अपने पैटर्न अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या सेटिंग है एक बार इसका देख लेते हैं। इसका जो सेटिंग है वो एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है यहाँ पे इनपुट में अगर आप जाओगे तो ये कलर हो गए और नीचे में ये पैटर्न हो गए। कौन सा जो पैटर्न आपको जो रखना है वो आप जो है फॉलिंग 3 मेथड रखना है, इवनिंग स्टार रखना है, डोजी स्टार, ये जो भी है, ग्रेव स्टैंड डोजी, हैंगिंग मैन, हैम्बर, हरामी, ये जो भी पैटर्न आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। तो आपको जो है ये जो दो इंडिकेटर हैं इनसे भी आप जो है पता कर सकते हैं। तो अब वापस अपने जो है स्क्रीन पे चलते हैं और आगे का देख लेते हैं। तो ये थे हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न। ब्लेंड कैसे करते हैं अगर आपको याद नहीं तो ब्लेंड करके पता कर सकते हो, या फिर जो है आप इंडिकेटर यूज करके भी जो है पता कर सकते हो कि कहाँ पे जो है कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, अगर आपको याद नहीं है तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न। अब सबसे मेन बात आती है कि कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे करें। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कैसे करें वो एक बार देख लेते हैं।
कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने के लिए एक बार जो है जान लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न कहीं पे भी बनता है, जैसे हम लाइव में कई बार ट्रेड करते हैं तो काफ़ी जो है ट्रेडर्स के मैसेज आते हैं कि यहाँ पे जो है शूटिंग स्टार बन रहा है, क्या यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्या यहाँ हैमबर्ग कैंडलस्टिक बन रहा है तो क्या यहाँ पे जो है हम बाय कर सकते हैं, इवनिंग स्टार बन रहा है, बुलिश एनगल्फिंग बन रहा है, क्या कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड लेने के लिए आपको क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए वो एक बार जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है, क्लियरली पता चल रहा है, कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा है मार्केट या आपका स्टॉक कुछ भी नीचे आ रहा है, तो आप जो है ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ये आपको पता है कई बार जो है ट्रेंड क्लियर नहीं होता है, कई बार कुछ ऐसा मार्केट चलता है, कोई स्टॉक ऐसे चलते हैं तो ट्रेंड आपको क्लियर नहीं पता चलता है। बट अगर आपका ट्रेंड क्लियर है तो सबसे पहला काम तो आपको जो है ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, पहला रूल जो है हो गया कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का कि आपको ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर ट्रेंड क्लियरली आइडेंटिफाई है तो, अगर ट्रेंड आपको क्लियरली आइडेंटिफाई है, लग रहा है कि ठीक है लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है, डाउन ट्रेंड है तो अपने को जो है सेल करना है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड है तो अपने को जो है बस बाय करना है हर पुल बैक पे। तो ट्रेंड पहला आपका जो है रूल हो गया। दूसरा जो आपका रूल है एरिया ऑफ वैल्यू। एरिया ऑफ वैल्यू वो हो गया जहां पे आपको बाय करना है या कोई ट्रेड लेना है। एरिया ऑफ वैल्यू वो हो गया जहां पे आपको ट्रेड लेना है। अब ये एरिया ऑफ वैल्यू में क्या क्या आ गया, एरिया ऑफ वैल्यू में आता है आपका ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, वॉल्यूम हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर जो है आपका पैरेलल चैनल हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आपकी एरिया ऑफ वैल्यू में आ गया। अब सबसे ज़्यादा काम जो है आपको इस पे करना होगा, सबसे ज़्यादा काम जो है आपको एज ए टेक्निकल एनालिसिस्ट इस पे काम करना होता है कि आपको जो है ट्रेड कहाँ पे लेना है, ट्रेड कहाँ पे लेना है। अब ये जो है लास्ट में आता है कैंडलस्टिक पैटर्न, लास्ट में आता है कैंडलस्टिक पैटर्न जो है आपकी एंट्री के लिए आता है। अगर आपके एरिया ऑफ वैल्यू में कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है तो ही आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड लेना है। इसको समझेंगे कैसे करना है ट्रेड, उसको जानते हैं। अब ये जितने भी मैंने बताए हैं एरिया ऑफ वैल्यू, जैसे ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, चार्ट पैटर्न हो गया, ठीक है, ये सब जो है आपके एरिया ऑफ वैल्यू हो गई, या फिर जो है वॉल्यूम हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंडिकेटर्स हो गया, इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर हो गया, RSI हो गया, तो ये आपके जो है वैल्यू ऑफ एरिया में आ गए। तो आपको इस पे काम करना है, वैल्यू ऑफ एरिया पे सबसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी है कि आपको जो है ट्रेड करना कहाँ पे है। आपको मास्टरी करनी होगी ट्रेंड लाइन पे, आपको मास्टरी करनी होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, आपको मास्टरी करनी होगी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ट्रेंड लाइन पे, या फिर किसी इंडिकेटर पे, RSI पे, या फिर जो हो गया आपका कोई इंडिकेटर मूविंग एवरेज पे, या फिर जो है आपको मास्टरी करनी होगी चार्ट पैटर्न पे, या फिर आपको मास्टरी करनी होगी वॉल्यूम पे। सब पे मास्टरी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी दो पे भी कर सकते हो, किसी एक पे भी आप मास्टरी कर सकते हो। एक पे मास्टरी करने का मतलब ये नहीं कि आप इंडिकेटर पे मास्टरी करो। इंडिकेटर को आप जो है ये जो आपने मैं जितने भी मैंने वैल्यू एरिया बताए हैं, जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड लाइन पे आप मास्टरी करो, बट ट्रेंड लाइन के साथ जो है आप एक और वैल्यू एरिया में आप जो है ऐड कर सकते हो RSI भी ऐड। मान लो आपने RSI भी ऐड कर दिया, आपने जो है अपने वैल्यू एरिया में दो चीज़ें ऐड कर दी। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा दो, ठीक है। ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, ट्रेंड और कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको रखनी ही है, ये आपको रखनी है। बट आप जो है वैल्यू एरिया में जो है आप दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं और कोई एक चीज़ में भी मास्टरी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टरी कर ली। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मास्टरी कैसे करना है, मास्टरी आप कर पाओगे प्रैक्टिस के साथ। आपको रूल्स बेसिक बता दिए कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्या रूल हैं, आपको रूल बता दिए कि ट्रेंड लाइन के रूल क्या हैं, कैसे ड्रॉ होती है, ठीक है। बाकी की जो आप मास्टरी जो है आपको प्रैक्टिस से ही आप मास्टरी जो कर पाओगे वो प्रैक्टिस से कर पाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूल आपको पता है, ट्रेंड लाइन के रूल आपको पता है, आप उसको बार बार यूज करोगे, ड्रॉ करोगे, तभी आप जो है उसमें एक मास्टरी जो है कर पाओगे। तो आप जो है वैल्यू एरिया में जो है दो चीज़ें भी रख सकते हैं, एक चीज़ें भी रख सकते हैं। अब मेरा एक ये मानना है, पर्सनली मानना है मेरा, अगर आपका जो वैल्यू एरिया है, मान लो आपने जो है ट्रेंड लाइन में मास्टरी कर ली, आपने जो है
ट्रेंड लाइन में मास्टरी कर ली, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन से ट्रेड लो आप। अगर आपका कोई कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे आता है वैल्यू एरिया पे, बुलिश आता है तो बाय कर लो। अगर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे बीरिश पैटर्न बनता है तो सेल कर दो, ठीक है। बट अगर आपको ट्रेंड क्लियर है तो खाली आप जो है ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर सकते हो, वैल्यू एरिया में एक चीज़ रख सकते हो। बट अगर आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है, ट्रेंड क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड बन रहा है, हाई लो कहीं पे भी बना रहा है, तो अगर आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है तो फिर जो आप वैल्यू एरिया में एक इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो, जैसे RSI को ऐड कर दिया या फिर मूविंग एवरेज को ऐड कर दिया, तो कुछ इंडिकेटर को भी ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा आप चीज़ें वैल्यू एरिया में मत ऐड कीजिए। हर एक ट्रेड आप नहीं ले सकते, हर एक ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। आपका जो सेटअप है, जहाँ पे भी आपका सेटअप आपको बोले आप ट्रेड करो। एक बार जो है एग्जांपल से समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एग्जांपल से समझते हैं कुछ। ओके, यहाँ पे जो है ये एक चार्ट है, इसमें जो है एक यहाँ पे इंडिकेटर लगा है, ये जो है आपका मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, ठीक है। मूविंग एवरेज इंडिकेटर, ट्रेंड आपको पता चल रहा है इसमें साफ साफ। ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड है, लोअर लो बनाता हुआ नीचे आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या करना होता है? डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करना होता है। आपने अगर जो है मूविंग एवरेज पे मास्टरी कर रखी है, मान लो मूविंग एवरेज पे मास्टरी कर रखी है, मेरा मानना है कि इंडिकेटर पे मत मास्टरी करो। इंडिकेटर को जो है आप अपने वैल्यू एरिया के साथ जो है कोई भी आपका जो ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसके साथ ऐड कर सकते हो, ठीक है। खाली एक जो है किसी इंडिकेटर में जो है मास्टरी मत करो, इंडिकेटर को जो है बस एक हेल्पिंग टूल के लिए यूज़ करो। तो यहाँ पे जो है आपका ये 50 पीरियड का मूविंग एवरेज है, 50 EMA का जो है मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू एरिया कहाँ पे आएगा? वैल्यू एरिया जब भी जो है डाउन ट्रेंड में इस पे रेजिस्टेंस लेगा वो आपका हो गया वैल्यू एरिया। तो डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, कौन सा पैटर्न बन रहा है यहाँ पे? ऊपर में जो है ये 2 कैंडल्स से जो है बीरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। बीरिश हरामी में एक ग्रीन कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल के बाद एक छोटी कैंडल बनती है, तो वो हो गया आपका बीरिश डोजी हरामी पैटर्न हो गया। तो यहाँ पे जो है आप हाई के ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगाइए, कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज होगी और यहाँ पे आप ट्रेड करिए शॉर्ट की। ट्रेंड आपका डाउन है, वैल्यू एरिया आपका EMA है और कैंडलस्टिक पैटर्न वहाँ पे बन गया। तो ये 3 चीज़ें हैं। आपको सबसे ज़्यादा काम वैल्यू एरिया पे करना है, मेहनत किस पे करनी है? वैल्यू एरिया पे करनी है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे जो है आपका ये हो गया आपका वैल्यू एरिया 50 EMA पे रेजिस्टेंस ले रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है? डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, आपका वैल्यू एरिया क्या है? 50 EMA का रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पे आप जो है हाई पे स्टॉप लॉस लगाओ और फिर जो है आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका वैल्यू और एरिया हो गया। यहाँ पे जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, फिर जो है यहाँ पे आप शॉर्ट करो, यहाँ पे जो है आपका जो है ट्रेड सक्सेसफुल रहेगा। तो कोई भी जो आपका वैल्यू एरिया है ना, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है। कहीं पे भी जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है। अगर आप जो है हर जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे तो आपकी जो है विनिंग की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। ये क्या बना है? हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बट कहाँ पे बना है? कोई भी वैल्यू एरिया नहीं है आपका, तो आपको इसको इग्नोर करना है। तो वैल्यू एरिया पे आपके जहाँ पे भी जो है पैटर्न बनता है तो आप जो है वहाँ पे ट्रेड लेना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं आपने जो है मास्टरी की है ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन में मास्टरी की है। तो ट्रेंड लाइन में मास्टरी की है तो ट्रेंड लाइन हो गया आपका वैल्यू एरिया, ट्रेंड लाइन जो हो गया आपका वैल्यू एरिया, ट्रेंड लाइन वैल्यू एरिया हो गया। तो उस वैल्यू एरिया पे आपकी जो है ट्रेड लेनी है। अब यहाँ पे क्या है? डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो आपको जो है शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। और यहाँ पे ये जो आ गया आपका वैल्यू एरिया, यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन में क्या बताया था कि हमें 3 टच पॉइंट होने चाहिए। तो एक वैलिड ट्रेंड लाइन होगी, पहला टच पॉइंट, दूसरा टच पॉइंट और जो है ये आपका तीसरा टच पॉइंट। और यहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है? बीरिश। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो यहाँ पे हाई का स्टॉप लॉस लगाओ और जो है आपकी जो है ट्रेड विनिंग ट्रेड रहेगी। यहाँ पे जो है आपका वैल्यू एरिया है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। यहाँ पे जो है आप ट्रेड लो, फिर आपकी विनिंग की ट्रेड रहेगी। तो आपको जो है हर कहीं पे भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है देखना है। अब जब लाइव मार्केट में जब कई जो ट्रेडर्स पूछते हैं कि यहाँ पे जो है हैम्बर बन रहा है, क्या बाय कर लें क्या? अब जैसे यहाँ पे जो है नीचे में यहाँ पे हैम्बर बन रहा है, बाय कर लें क्या? अब उनको क्या बोले? हाँ हैम्बर तो बन रहा है, यहाँ पे हैम्बर तो बन रहा है, जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट आपको देखना है कि आपके वैल्यू एरिया में बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
इस चीज़ को एक बार चार्ट पे समझते हैं, इसको जो है कंप्यूटर पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, लाइव समझते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे खुद की, बैक टेस्ट मैंने पहले नहीं किया है, एक बार खुद की कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे वैल्यू एरिया से, नंबर 1 वैल्यू एरिया, नंबर 2 ट्रेंड और नंबर 3 अपना कैंडलस्टिक पैटर्न, इन तीनों चीज़ों से कैसे हम ट्रेड ले सकते हैं। हाँ, वैल्यू एरिया में हम 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कब जब अपने को ट्रेंड क्लियर ना हो। जब अपना ट्रेंड क्लियर है तो हम जो है खाली ट्रेंड लाइन से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं अगर अपने को क्लियर है कि हाँ ठीक से डाउन ट्रेंड है। बट ट्रेंड जब अपने को क्लियर नहीं है तो वैल्यू एरिया में हम 2 चीज़ ऐड कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन या फिर कोई इंडिकेटर, जैसे हम यूज कर सकते हैं मूविंग एवरेज, या फिर हम यूज कर सकते हैं RSI, या हम यूज कर सकते हैं MACD। तो ये हम यूज कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं लाइव चार्ट पे देखते हैं। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम जो है वैल्यू एरिया से और जो है कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों हम चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे हम देखेंगे एरिया ऑफ वैल्यू का यूज करके, ट्रेंड का यूज करके और कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करके कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। पहले एक बार आज का एग्जांपल देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट भी है। आज सुबह का वीडियो देखना, आपको जो है ये लेवल मिलेंगे आपको वहाँ पे, ये जो लेवल है वहाँ पे आपको सुबह में ऊपर में ये रेंज और एक ये, ठीक है, ये रेंज थी। वीडियो जो थोड़ा सा पहले एंडिंग कर दिया था, बट जो आप अगर देखोगे तो सुबह में आपको यही लेवल मिलेंगे, ये ऊपर में एक रेंज और नीचे में ये, ठीक है, ये लेवल जो हमने इंट्राडे में बनाया था, ठीक है। तो अब हमारा वैल्यू एरिया क्या हो गया, ये हो गया हमारे वैल्यू एरिया। अब इन एरिया पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा ना, तभी जो है हमारा जो एक अच्छी ट्रेड बनेगी। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये जो 43,130 का लेवल है, यहाँ पे जो है पियर्सिंग पैटर्न बना, कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके बाद जो है यहाँ पे अपसाइड का मूव आया, ठीक है। अब ये जो मेरा ऊपर का वैल्यू एरिया है, इसको जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये अपने वैल्यू एरिया है जो है ये गलत है, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है ब्रेक करेगा, कब करेगा, इसको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न से ब्रेक नहीं करेगा, अब इसको यहाँ पे चार्ट पैटर्न से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न से बना के ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, फिर ऐसा करके ऐसे ब्रेक करेगा। तो ये जो है ब्रेकआउट कहाँ पे हो, वैल्यू एरिया में कैसे दे रहा है। कई बार जो है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करना पड़ेगा, कई बार जो है आपको चार्ट पैटर्न से ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करने का क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक जो है शार्प डिक्लाइन आया है, तो एक जो है शार्प अप मूव आ सकता है, ठीक है। और इतना जल्दी अपने वैल्यू एरिया पे आ गया, तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड बनता है, ठीक है। पहले जो है ये लेवल को भी ब्रेक किया, अब दूसरे लेवल पे जो है बुलिश पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे एक जो है ट्रेड बन सकता है। अब इस वैल्यू एरिया पे कोई बीरिश पैटर्न नहीं बनाया, सीधा ब्रेक किया और ऊपर में भी नहीं गया, और यहाँ पे जो है इस जो अपने वैल्यू एरिया को जो है इसने रेंज बना दिया। अब इसको ब्रेक करेगा, ये जो ट्रेंड लाइन बना रहा है, ब्रेक करके फिर जो है ब्रेकआउट की ट्रेड बन सकता है, या फिर जो है यहाँ से नीचे से कोई सपोर्टिव ट्रेंड लाइन बना के ब्रेक डाउन दे सकता है। तो वो जो है अभी आगे का कुछ पैटर्न बनेगा, तभी जो है पता चलेगा कि कैसे जो है इसको ब्रेकआउट करेगा। निफ्टी में जो हमारा वैल्यू एरिया था, सुबह में आप देखना कि ये जो लेवल्स थे ये हमारे वैल्यू एरिया था। सुबह ये रेजिस्टेंस अपने को नहीं मालूम था, ये सुबह में ड्रॉ किया था, नीचे में जो है ये रेंज था, तो अपना जो है 18,775 के आसपास जो है वैल्यू एरिया था, और वहाँ पे क्या बना, हैमर कैंडल बना, उसके बाद जो है अपसाइड का मूव आया। तो एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको काम करना है। अब वो एरिया ऑफ वैल्यू आपके लिए कुछ भी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आपको काम करना है। एक ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप मास्टरी कर लो कि आपसे अच्छा कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ना बना सके। आप जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे उसको एक बार मार्केट रिस्पेक्ट करे, ठीक है। यहां पे देखो ये था एरिया ऑफ वैल्यू, ये ब्रेकआउट दिया और यहां पे जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया रिटेस्ट के बाद। हाँ, वो बात एक अलग है, वो आपके रूल हो सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडल पे आपने को ट्रेड लेना है नहीं लेना है, ठीक है, या फिर जो है पुल बैक का ट्रेड करना है। तो एरिया ऑफ वैल्यू पे आपको मास्टरी करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड, ये तो जो है एक जो बता दे बेसिक है, ये तो जरूरत ही है।
टेक्निकल एनालिसिस की जो है ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें आपको मास्टरी नहीं करनी है। आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न में मास्टरी नहीं करनी है। कैंडलस्टिक पैटर्न तो इजी है, उसको याद करना तो इजी है ना। सबको पता है कि ये बीरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है, सबको पता है। अगर इतना इजी होता तो सब यहाँ पे जो है ट्रेड ले लेते। और कहीं पे भी है ना आपको जो है कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं लेनी। जैसे अभी एक एग्जांपल ये रहा आपके सामने, हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, ठीक है, हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, बट एरिया ऑफ वैल्यू नहीं है ना, एरिया ऑफ वैल्यू नहीं है, नहीं लेंगे ट्रेड। और उसके बाद कोई इसने यहाँ पे हैम्बर कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड लेगा तो उसका एसएल भी हिट होगा। देखो आपने ऊपर में कहीं पे शॉर्ट किया है, नीचे में हैम्बर बन रहा है, टारगेट बुक कर लिया, वो एक बात अलग है, बट यहाँ पे बाई का ट्रेड नहीं लेना है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू से कैसे ट्रेड करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न से कैसे ट्रेड करते हैं, लाइव में देख लेते हैं। एक बार जो है चार्ट निकाल लेते हैं, कोई भी एक चार्ट निकाल लेते हैं। ये जो है हमारा बिरला सॉफ्ट का है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में करेंगे, ठीक है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, पीछे से करते हैं। एक बार जो है ना वॉल्यूम को रिमूव कर देते हैं और 20 EMA को रिमूव करें। अब ये हमारा चार्ट है। अब इसको देखते हैं कैसे वैल्यू एरिया से और हम कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर सकते हैं। जितना पीछा जाता है उतना कर लेते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब जो है हम वैल्यू एरिया में कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। अपने मान लेते हैं अपना वैल्यू एरिया है ट्रेंड लाइन, हम जो है ट्रेंड लाइन पे अपन ने मास्टरी कर रखी है। दूसरा एक चीज़ और ऐड कर सकते हो वैल्यू एरिया में, कोई इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं RSI ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो गए अपने वैल्यू एरिया हो गए ट्रेंड लाइन और RSI, ये हो गया अपने वैल्यू एरिया। और कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपकी एंट्री होगी। ट्रेंड, अगर आपका ट्रेंड अप ट्रेंड है और क्लियर है, फिर जो है आप भले ही RSI को रिमूव कर सकते हो, ट्रेंड लाइन से ट्रेड ले सकते हो। जब आपको ट्रेंड क्लियर नहीं है, ऊपर नीचे कहीं से भी जा रहा है, तो आप जो है वैल्यू एरिया में 2 चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने पहले बताया था, ठीक है। अब एक बार जो है RSI को लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा RSI। RSI में क्या होता है, RSI में या तो डाइवर्जेंस होता है, RSI में या तो डाइवर्जेंस होता है या ओवरबोट या ओवरसोल्ड, ठीक है। तो अपने को क्या है ओवरबोट ओवरसोल्ड या फिर जो है हम डाइवर्जेंस पे ट्रेड करेंगे। एक बार जो है इसको पीछे तक ले जाते, ठीक है, यहाँ तक आ गए, ठीक है। अब अपनी कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या है। पहली कंडीशन RSI ओवरबोट या ओवरसोल्ड में ट्रेड करेंगे या फिर है डाइवर्जेंस में ट्रेड करेंगे। दूसरी कंडीशन ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, वहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहना चाहिए। तीसरी कंडीशन अपना वही, या तो ट्रेंड अप ट्रेंड हो तो बाइंग की देखेंगे, अगर ट्रेंड क्लियर नहीं है तो अपना जो है चौथा क्या था कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये चीज़ें देखेंगे। अब अपने को एक चीज़ पता चल गई कि हमें हर जगह कैंडलस्टिक पैटर्न को नहीं देखना है। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ पे देखना है, ओवरबोट ओवरसोल्ड या फिर RSI डाइवर्जेंस, ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ से जो है ओवरबोट है, ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन है नहीं बन रही ट्रेंड लाइन। चलो आगे चलते हैं। ये है, ये जो है अपना ओवरबोट है, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। बिल्कुल बन रही है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, पहली कंडीशन मैच। अब अपने को कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे देखना पता चल गया, हमें ओवरबोट में ही कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है और कहीं पे नहीं देखना है। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बन रहा है, डार्क क्लाउड कवर। ये जो है आपका डार्क क्लाउड कवर है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ओवरबोट है, सारी कंडीशन मैच। यहाँ पे आप शॉर्ट की ट्रेड ले लो। इसके हाई के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होगी
वो आपका स्टॉप लॉस, और आपको देखो टारगेट कैसे मिल गए, टारगेट आपको मिले, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वैल्यू एरिया हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे RSI सबसे पहले क्या है, RSI और बोट ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, और जो है आपके कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपकी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कोई और ये है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा है, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल का, ये ऐसा ही तो होता है, ये आपका मॉर्निंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के आप देखो यहाँ पे विनिंग ट्रेड रहती ना। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न तो बीरिश है, बट आपका ओवरबॉट नहीं है, ठीक है, नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ पे जो है आपका ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, तो ओवरसोल्ड में क्या करना होता है, बाइंग की ट्रेड लेनी है। कोई ट्रेड बन रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड लाइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, मेरे को लग रहा है बन रही है, देख लेते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन में 3 पॉइंट होते हैं, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिख रहा होगा, ये 2 कैंडल को मिलाओगे तो बुलिश हरामी, इसको भी देखोगे तो ये हो गया आपका हैम्बर टाइप की कैंडल, और कोई भी कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज देगी वो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपकी जो है कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कहाँ देखना पता चल गया। अब यहाँ पे जो है आपकी हैम्बर टाइप की कैंडल है, यहाँ पे आपको बाय ट्रेड लेना है, और आप देख रहे हो कि कितना अच्छा साइड का मूव आया है। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक पैटर्न है, थोड़ा सा ओवरबॉट के आसपास है, ओवरबॉट है नहीं, बट ट्रेंड लाइन का कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है, बट यहाँ पे ओवरबॉट नहीं है। बट एक चीज यहाँ पे है, क्या है, वो है डाइवर्जेंस। आपका डाइवर्जेंस है यहाँ पे RSI का, आप यहाँ पे देखो, ये जो है आपका RSI का डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे जो है आपका हाई जो है वो एक लेवल में है, और जो है आपका ये डाइवर्जेंस है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे RSI में डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। आपकी सारी कंडीशन मैच होगी और आप यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हो। फिर जो है अपना ओवर सोल्ड यहाँ पे आया, ठीक है, ओवर सोल्ड यहाँ पे आया। अब यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, नहीं बन रही है, ट्रेंड लाइन नहीं बन रही तो नहीं लेंगे ट्रेड, बट एक बार जो है लो को हम मिला लेते हैं, क्या पता आगे कोई ट्रेंड लाइन पे बन जाए। ओके, ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट एंड थर्ड टच पॉइंट। यहां पे क्या है, RSI का डाइवर्जेंस, RSI का डाइवर्जेंस है, और कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे जो है ये हैम्बर तो नहीं है, एग्जैक्ट हैम्बर तो नहीं है, बट यहाँ पे जो है ये आपका हैम्बर टाइप की लोअर विक की कैंडल है, ये एक हैम्बर टाइप की कैंडल है, ये वाली जो है आपकी हैम्बर टाइप की कैंडल है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे आपका पॉजिटिव है, RSI का डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस कैसे हो गया, डाइवर्जेंस ऐसे हो गया कि ये जो है आपका, ये आपका जो है एक रेंज में बना है, दूसरा जो ये आपका यहाँ पे जो है ये आपका डाइवर्जेंस है, ऊपर जो है एक ही लेवल पे है, तो ये डाइवर्जेंस हो गया, बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक जो ट्रेड बन गई। अब उसके बाद कहाँ पे है ट्रेड, यहाँ पे ये जो है इस एरिया में कुछ जो है आपका ओवरबॉट हो रहा है। यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, कोई दिख रहा है आपको, नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, बल्कि जो है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनी। उसके बाद जो है आपका RSI यहाँ पे बन रहा है, क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, नहीं, ट्रेंड लाइन का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही आपकी। अब RSI आपका ओवरबॉट यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे भी कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, यहाँ पे भी जो है कोई ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश पैटर्न बना है, ओवरबोट के आसपास है। क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है? हाँ, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बन रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद जो आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आप देखो, इसके बाद जो है ओवरबोट ओवरसोल्ड यहाँ पे है, ओवरसोल्ड के बाद ट्रेंड लाइन कोई है, कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है क्या, देख लेते हैं। ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट तो नहीं है, बट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना रहे रहते हैं। नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट नहीं है। अब उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो है ओवर सोल्ड आता है, ओवर सोल्ड आता है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो रहा है। कोई मेजर ट्रेंड लाइन तो नहीं बन रही है, बट ये एक मेजर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे नहीं बन रही है, यहाँ पे कोई अच्छा स्विंग नहीं है। हाँ, यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे ओवरबोट आया है, कोई भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं दिख रहा मेरे को तो। अब एक चीज करते हैं, एक सेकंड, एक ट्रेड यहाँ पे अपनी है, ये ट्रेड रहेगी, ये ट्रेड आपने नोटिस की, यहाँ पे जो है आपकी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, आरएसआई ओवरबोट है, उसके बाद जो है यहाँ पे बनी ओवरबोट है, कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश है, और जो है आपका ये है जो आपका डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, हाफ कैंडल के आसपास जो इसने बॉडी को एनगल्फ किया है। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हो, तो वैल्यू ऑफ एरिया पे आप अगर कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड करोगे तो आपके विनिंग की ट्रेड की जो है प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ये जो अभी मैंने बताया है इसमें मैंने जो है इसको बैक टेस्ट नहीं किया है, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया है कि जो है आपको ये जैसे हमने जो क्या क्या आपने कंडीशन ली थी इसमें जो है हमने आरएसआई ले लिया, क्योंकि आरएसआई को जो है ज़्यादातर लोग फॉलो करते हैं। दूसरा हमने ट्रेंड लाइन जो है मेरा फेवरेट है, इसके लिए जो मैंने ट्रेंड लाइन को ले लिया। और तीसरा जो है कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने सीखा, तो कैंडलस्टिक पैटर्न तो जो है बेसिक चीज़ है, ये तो आपको जो है प्राइस एक्शन में ये तो सीखना ही है, बट इससे ट्रेड नहीं लेना है, इसको अकेले से ट्रेड नहीं करना है। आपका जो है वैल्यू एरिया पे बनना चाहिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न, एरिया ऑफ वैल्यू पे अगर ये बनेगा पैटर्न तभी जो है आप इस पे ट्रेड करना। अब यहाँ पे देखो बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओवर बोट है, और अगर आप इसको जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे ना, कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है क्या? नहीं, ट्रेंड लाइन नहीं बन रही है, एक सेकंड। ओके, हाँ बन रही है ट्रेंड लाइन, फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट एंड थर्ड टच पॉइंट, ठीक है। आपका ओवरबोट है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, कैंडलस्टिक पैटर्न बेयरिश है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवरसोल्ड है, कैंडलस्टिक पैटर्न है, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, एक सेकंड, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी। इसको एक बार जो है कैंडलस्टिक कर लेते हैं, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये? इन्वर्टेड हैम्बर पैटर्न है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है? इन्वर्टेड हैम्बर में। ये सेकंड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ट्रेंड आपको यहाँ पे क्लियर डाउन दिख रहा है, यहाँ पे सेल की ट्रेड लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसमें जो है RSI को आप हटा भी सकते हैं अगर आपको जो है ऐसा क्लियर ट्रेंड मिलता है, फिर आप जो है ट्रेंड लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न से अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको जो है एरिया ऑफ वैल्यू पे अगर आपका कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपकी जो है एंट्री वहाँ पे ट्रिगर हो जानी चाहिए और आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो स्टॉप लॉस लगा के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।